मुंडा समाज के युवा गृह को कहा जाता है गितियोड़ा। तो उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो को आप सभी शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मुंडारी टेक गांव की बोली में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी गाइस अच्छी हूँ। गाइस इस वीडियो में हम सभी जानेंगे मुंडा समाज के युवा गृह के बारे में जानेंगे। मुंडा समाज में युवा गृह को क्या बोलते हैं और युवा गृह में होता क्या है, ये सब आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि उरांव से बोला जाता है युवा गृह को धूमकुड़िया और खड़िया से बोला जाता है गीताचाड़ी। उसी तरह से मुंडारी भाषा में युवा गृह को बोला जाता है गितियोड़ा। मुंडा समाज के युवा गृह को कहा जाता है गितियोड़ा। तो उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो को आप सभी शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर न करते हुए चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं मुंडा गितियोड़ा युवा गृह की व्यवस्था। मुंडा समाज के युवा गृह को ही गितियोड़ा के नाम से जानते हैं। खड़िया समाज में जो युवा गृह होता है उसको गीताचाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीताचाड़ी। उरांव समाज में जो युवा गृह होता है उसको बोलते हैं धूमकुड़िया। धूमकुड़िया बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ये एग्जाम में आता है कि धूमकुड़िया किस समाज का युवा गृह है, या फिर ये पूछा जाता है कि उरांव समाज के युवा गृह को क्या कहा जाता है, या मुंडा समाज के युवा गृह को क्या कहा जाता है, खड़िया समाज की युवा गृह को क्या कहा जाता है। इस तरह से कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। उरांव समाज की युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है और खड़िया समाज के युवा गृह को गीताचाड़ी और मुंडा समाज की युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गितियोड़ा। ठीक है, गितियोड़ा। आज हम लोग मुंडा समाज के गितियोड़ा के बारे में जानेंगे। मुंडा समाज में युवा गृह तो नहीं बनाया जाता, लेकिन किसी विधवा के घर में लड़कियां सोती। मुंडा समाज में युवा गृह तो नहीं बनाया जाता, लेकिन लड़कियां किसी विधवा के घर में सोती हैं और लड़के किसी विदुर के घर में सोते हैं। तो आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे कि मुंडा समाज में कोई युवा गृह तो नहीं बनाया जाता है, लेकिन लड़कियां जो है किसी विधवा के घर में सोती हैं और लड़के किसी विदुर के घर में सोते हैं। लड़की और लड़कियों को स्वतंत्र रूप से अलग अलग रखा जाता है। लड़के और लड़कियों को स्वतंत्र रूप से अलग अलग रखा जाता है। अब मुंडा समाज में एक गोत्र में विवाह निषेध है। ये मैं आप सभी को पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जिसमें गोत्र वाला बता रही थी। उसमें मुंडा समाज में एक ही गोत्र में विवाह करना निषेध है। ओके, अवैध संबंध के कारण अगर उन्हें विवाह करना पड़े तो उन्हें समाज कड़ा दंड देता है, जाति से भी बहिष्कृत कर देता है। मुंडा समाज में एक गोत्र में शादी ना कर दूसरे गोत्र के साथ शादी करने के उद्देश्य से ही शयन कक्ष की व्यवस्था की गई थी। युवक युवतियों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था, जिससे अन्य गोत्र की लड़की को अपना जीवन साथी बना सके। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। मुंडा समाज में एक गोत्र में शादी न कर दूसरे गोत्र के साथ शादी करने के उद्देश्य से ही शयन कक्ष की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, युवक युवतियों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था, जिससे अन्य गोत्र की लड़की को अपना जीवन साथी बना सके। एक सप्ताह तक माघे पर भी इसी उद्देश्य से मनाया जाता था। एक सप्ताह तक माघे पर भी इसी उद्देश्य से मनाया जाता था कि युवा अपनी पसंद से दूसरे गोत्र की लड़की को जीवन साथी चुन ले। बुजुर्ग जानबूझकर मेला में उपस्थित नहीं होते हैं और मेला की व्यवस्था भी इसी उद्देश्य से की जाती है। युवक युवतियों को मिलने जुलने से रोका नहीं जाता है, उन्हें पूर्ण छूट देकर उत्साहित किया जाता है। साथ में अगर बुजुर्ग हो तो वे उन्हें अनदेखी कर देते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए, आप लोग माघे पर्व के बारे में जानिए। यहाँ पर बुक में ये लिखा हुआ है कि माघे पर्व जो है 1 सप्ताह तक मनाया जाता था। और किस लिए मनाया जाता था कि जो युवक लोग है वो दूसरे जो अन्य गोत्र की जो युवती होगी, जो लड़की होगी, उसको जो है अपना जीवन साथी चुन सके। जो बूढ़े लोग होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो लोग जानबूझकर मेला में उपस्थित नहीं होते थे। युवक युवतियों को मिलने से नहीं रोका जाता है। किसी किसी क्षेत्र में अभी भी ये प्रचलन है और उन्हें पूर्ण छूट देकर उत्साहित किया जाता था। साथ में अगर बुजुर्ग हो तो उन्हें अनदेखी कर देते थे। इस संबंध में पौलुस तोपनो का बयान इस प्रकार है। जो पौलुस तोपनो है, कुछ राइटर ही होंगे, उसका बयान इस प्रकार है। मुंडा शयन कक्ष अन्य मकानों से
सुंदर, मजबूत और शानदार होता है और गांव या टोला की एक ईमानदार विधवा माँ के जिम्मे रहता है। वहीं विधवा माँ एक कुंवार मॉनिटर के साथ उन कुंवारों और कुंवारियों के आचरण की निगरानी करती है, उनकी समझ के अनुसार ज्ञान तथा शिक्षा दीक्षा देती है। कभी कभी एक विधवा की जगह एक वृद्ध महिला निरीक्षण करती है। उसी के एक अतिरिक्त घर में अविवाहित युवतियां रात बिताती थी। मुंडा किशोरिया शयन कक्ष में जाकर बैठती, लेटती, कभी सुरीली ताने छेड़ती, कभी सखिया मनोरंजन की कहानियां और पहेलियां सुनती। तब तक वे हंसते रहती, हाही करते रहती। जब तक कि वे सो नहीं जाती थी तब तक उन लोग का हंसी मजाक चलता था। पहले होता था कहानियां भी सुनने को मिलता था, पहेलियां मनोरंजन के लिए, या तो फिर गाना हुआ, या तो फिर बहुत कुछ ऐसे सुनने को मिलता था। गाँव में अभी भी अक्सर देखने को मिलता है, एक जगह जब दोस्त रहते हैं, एक जगह दोस्त सोते हैं तो अभी भी बहुत रात तक नींद ही ना आए, कभी कहानी, कभी पहेलियां, बुझो तो जाने, इस तरह से बहुत कुछ ऐसे चलते रहता है। वैसे ही मुंडा समाज में भी गीती ओड़ा जो युवागिरी के बारे में आज हम लोग जाने, उसमें वैसे ही होता था। गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा समाज के युवागिरी गीती ओड़ा के बारे में जाने, मुंडा समाज के जो शयन कक्ष है उसके बारे में जाने। शुरुआत से मैं आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ के सुनाई, तो आई होप सो कि आप सभी समझ गए होंगे। शुरुआत में तो हम लोग यही देखे कि मुंडा समाज में कोई स्पेशल युवागिरी तो नहीं होता था, लेकिन जो लड़कियां थी वो लोग किसी विधवा के घर में सोया करती थी और लड़के लोग किसी विदुर के घर में सोया करते थे, ठीक है। और मुंडा समाज में एक ही गोत्र में शादी करना निषेध है, और किसी कारणवश एक ही गोत्र में अगर शादी कर ही लेते हैं तो उन लोग को समाज से दंड मिलता है और उन लोग को जाति से बहिष्कृत भी किया जाता है। ये भी आज हम लोग जाने। और मुंडा समाज में एक ही गोत्र में शादी ना हो, इसके लिए शयन कक्ष की भी व्यवस्था की गई थी, और उस शयन कक्ष में युवक युवतियों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था ताकि वे अपना जीवन साथी चुन सके। इसके बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में जाने। साथ में आज हम लोग जाने माघे पर्व के बारे में, कि माघे पर्व स्पेशली एक सप्ताह तक मनाया जाता है, किस लिए, ताकि लड़के लड़कियां अपने मनपसंद जीवन साथी को चुन सके, वो भी मतलब अन्य गोत्र से होना चाहिए। माघे पर्व में ये भी हम लोग जाने कि माघे पर्व में लड़के लड़कियों को स्पेशली छोड़ दिया जाता था और बुजुर्ग लोग नहीं जाते थे, और अगर गलती से माघे पर्व में बुजुर्ग लोग चले भी गए तो अनदेखी कर देते थे, देखते हुए भी अनदेखी कर देते थे। मतलब लड़के लड़कियों को सपोर्ट करते थे ताकि वो लोग अपना जीवन साथी चुन सके। ये भी आज हम लोग जाने। और साथ में हम लोग मुंडा युवागिरी के बारे में ये भी जाने। मुंडा समाज का जो गीती ओड़ा होता है उसके बारे में हम लोग जाने। आगे चल करके जो है शयन कक्ष में बदल गया, ठीक है, शयन कक्ष में बदल गया। मुंडा समाज के जो शयन कक्ष के बारे में जाने कि मुंडा समाज में शयन कक्ष जो है, जो सिंपल जो नॉर्मल मकान होता है उससे जो है सुंदर और मजबूत होता है। क्या होता है? सुंदर और मजबूत होता है। ये शयन कक्ष की देख रेख जो है एक विधवा माँ करती है। एक विधवा माँ के जिम्मे में होता है ये शयन कक्ष, और एक कुंवार मॉनिटर के साथ में, ठीक है। एक कुंवार मॉनिटर हो सकता है, एक मॉनिटर नियुक्त किया गया हो, उसके साथ में जो है ये विधवा माँ और कुंवार मॉनिटर ये शयन कक्ष का देख रेख करते हैं। विधवा माँ के जिम्मे में ही कुंवार लड़के और कुंवारी लड़कियां होती थी, ठीक है। कुंवार लड़के और कुंवार लड़कियों की जो शिक्षा दीक्षा होती थी ये विधवा माँ और ये कुमार मॉनिटर करते थे। अपने हिसाब से वो लोग शिक्षा दीक्षा इन लोग को दिया करते थे, कैसे रहना है, हो सकता है काम वगैरह भी सिखाते थे। लड़कियों को तो बहुत सारा काम वगैरह सिखाया जाता है कि पटिया कैसे बनाना है, झाड़ू कैसे गूंथना है। लड़कों को भी शिक्षा दीक्षा दिया जाता होगा। अपने हिसाब से ये विधवा माँ और कुंवारी मॉनिटर ये लड़की लड़कियों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, ठीक है। ये हम लोग जाने कि ये शयन कक्ष में जब विधवा माँ नहीं होती थी उस समय में एक वृद्ध महिला, गांव की ही एक वृद्ध महिला जो है शयन कक्ष की देख रेख करती थी। हम लोग जाने कि शयन कक्ष के अतिरिक्त एक घर में अविवाहित लड़कियां जो है उस घर में रात बिताती थी। जब तक कि ये लड़कियां नहीं सो जाती तब तक उन लोगों के बीच में हंसी मजाक नोक झोंक चलते रहता, और जब वे सो जाती तब फिर खत्म हो जाता वो चुटकुले, वो पहेलियां, वो हंसी मजाक, इस तरह का होता था पहले। और अभी भी कहीं कहीं ये रिवाज है, क्योंकि हम लोग किताब में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये अभी समाप्त हो गया है, किसी न किसी क्षेत्र में है, लेकिन अभी बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अब तो सब शिक्षित हो रही हैं, तो स्कूल कॉलेज
बन गए हैं, तो ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। ये मुंडा गीती ओड़ा जो है धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। आजकल का जमाना भी उतना अच्छा नहीं है कि लड़कियों को किसी दूसरे के घर में सोने के लिए भेज दिया जाए, ऐसा आजकल नहीं है। आजकल तो अपने घरों में ही सब लोग सोते हैं, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में मुझे लगता है अभी भी ये प्रचलन है। धीरे धीरे ये गीती ओड़ा वगैरह, धूमकुड़ या गीताचारी वगैरह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि सब लोग अब शिक्षित होते जा रहे हैं। तो यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी हुआ आप सभी को समझाने में, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया है, क्योंकि मैं भी आज ही की जनरेशन की हूँ, ना कि मैं पहले की जनरेशन की हूँ। लेकिन बुक में पढ़ करके थोड़ा बहुत मैं आप सभी को समझाने का कोशिश की हूँ। अगर कहीं पर मिस्टेक की हूँ तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं पूरा कोशिश की हूँ कि आप सभी समझ जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय एवरीवन, मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में।